हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक यह चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक पहला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें हमने केमिकल काइनेटिक पर इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शंस, उसका यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है ये सब देखा है। सो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो चलो आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक का दूसरा वीडियो। उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला है टेम्परेचर। पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन क्या होता है? टेम्परेचर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा इसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या रिलेशन है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का? टेम्परेचर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब टेम्परेचर का यूज़ करके हमने एक इक्वेशन देखना है। वो कौन सा इक्वेशन है? आरएनएस इक्वेशन। उसका डेरिवेशन भी आगे के लेक्चर में हम देखने वाले। वो कौन सा इक्वेशन है? K इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड इक्वेशन है। यह हम इक्वेशन आगे जाकर देखने वाले। सो पहला फैक्टर कौन सा डिस्कस किया हमने? टेम्परेचर। हम आगे का दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा इसमें? कौन सा रिलेशन है इन दोनों के बीच? रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे ओनली रिएक्टेंट नहीं होगा, मे बी प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? एज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ये जो दो फैक्टर हमने देखे, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी चैप्टर में आपको यही सुनने को मिलने वाला है, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। सो पहले हमने ये दोनों फैक्टर डिस्कस किए। इस पे और भी फैक्टर है पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले ये डिस्कस किया। अब हम देखेंगे आगे के फैक्टर। आगे कौन से फैक्टर हैं? आगे का देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसमें क्या देखेंगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट करता है। उसमें हम पहले देखेंगे आयोनिक रिएक्टेंट। आयोनिक रिएक्टेंट क्या होती है? उसमें रिएक्शन दी है NaCl प्लस AgNO3 विच गिव्स AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे क्या होगा, इनमें क्या हो गया, आयंस तैयार होंगे ना। क्या हो, इसमें कौन से आयंस है? Na प्लस Cl माइनस। इसमें कौन से हैं? Ag प्लस NO3 माइनस। यहाँ पे क्या होगा, आयंस है ना, आयंस क्या हो गए, कंबाइन हो गई। इसका इसके साथ कंबाइन होगा और ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होगा। सो ये क्या हो गया, हियर रिएक्शन क्या होगी, वेरी क्विक, इजीली फास्ट हो जाएगा। सो में क्या आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? AgCl प्लस NaNO3 ये मिल जाएगा। इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया,
हाई हो गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कि आयोनिक रिएक्शन को क्या हो जाता है, इजली क्विकली हो जाता है। बट इन कोवैलेंट रिएक्टेंट में क्या हो जाता है, ये एग्जांपल हमने लिया है N2 + 3-H2 विच गिव्स 2-NH3। ये हमने आगे और पहले वाले लेक्चर में भी लिया था, उसी एग्जांपल को हम यही लिखते। इसमें क्या है, N2 नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड, N यहाँ पे क्या हाइड्रोजन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, NH H H, ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। और बॉन्ड ब्रेक होने में क्या करना है, पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना, ये प्रोसेस, रिएक्शन प्रोसेस होने के में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लो। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका लो हो जाएगा। पहले वाले आयनिक रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाई हो गया, और इसका क्या हो गया, लो हो गया। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अफेक्ट करता है। और इसमें और भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिएक्टेंट। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट, हमने बहुत सारे रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट के सिवाय रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। सो कैटलिस्ट क्या अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, कैटलिस्ट विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है, हमने अगर कैटलिस्ट यूज़ किया तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मे बी इंक्रीज हो सकता है और मे बी इंक्रीज होगा और मे बी डिक्रीज होगा। इसलिए क्या होता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करता है। सो अब आगे हम देखेंगे, आगे का हमने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ये कौन सा कितना है, 5वां है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। मॉलिक्यूल की कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसमें क्या होता है, जो गैस होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड से। कैसे, हमें वो दिखाती हूँ मैं। ये मॉलिक्यूल, हमने ये मॉलिक्यूल लिया और ये बी मॉलिक्यूल है, ये हो गए गैसेस मॉलिक्यूल है। गैसेस मॉलिक्यूल का एग्जांपल है ए के मॉलिक्यूल और ये बी के मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रैंडम मोशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, उसमें से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, कोलिगेशन, इसका और इसका कोलिगेशन इजीली हो जाता है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेंशन किया, प्रॉपर्टीज आर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। इन सॉलिड में क्या होता है, मैंने लिया ये सॉलिड, ये ए और बी, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, इनके जो मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम नहीं होते, वो भी है रैंडम मोशन में नहीं होते, इसलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, गैस से कम होता है। इसका मतलब फिजिकल स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, गैस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उनमें क्या होता है, एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। सम रिएक्शंस आर, उनमें सब रिएक्शंस आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होते, सब कुछ ही रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव और फोटोकेमिकल्स होते हैं। उसमें इश्यू मतलब है फोटॉन्स। मैंने अब इसमें एग्जांपल लिया, ट्वाइस ऑफ AgCl विच Q ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hu। Hu का मतलब है फोटोन, Hu का मतलब क्या है, फोटोन। अब इसमें क्या होता है, ये फोटोन क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ पे फोटोन की बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे घर में बल्ब होते हैं ना, सबके घर में बल्ब लगाते हैं, ठीक है। एक बल्ब, हमने 2 बल्ब लिए, एक बल्ब क्या है 50 वाट का है और एक बल्ब 80 वाट का है, ठीक है। तो हमने दोनों बल्ब लगा दिए, तो मुझे बताइए इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, 50 वाट की होगी कि 80 वाट की होगी। ऑब्वियसली क्या होगी, 80 वाट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई उसमें, इसका मतलब उसमें क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। सो क्या हो गया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, सो क्या हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। सो ऑब्वियसली इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। और आखिरी वाला हम लेंगे, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या रिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया थोड़ा कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो आज पूरे वीडियो में क्या डिस्कस किया हमने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें इतने सारे फैक्टर हमने डिस्कस किए, पर उसमें 2 ही फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन से, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही डिस्कस करने वाले हैं हम, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।